क्या हमारे ब्रह्मांड की एक सीमा रेखा है? क्या हमारे ब्रह्मांड की भी एक बाउंड्री है? आइए आज देखते हैं हमारे ब्रह्मांड की सीमा रेखा कहां तक है। तो चलिए हम हमारे इस स्पेसक्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करते हैं और पृथ्वी से शुरू करके सबसे पहली बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर आसमान में पहुंचेंगे, हमारी पहली बाउंड्री आएगी। अब हम पृथ्वी की सतह से आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे एंटायर सोलर सिस्टम की सीमा पर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को पार करते हुए सोलर सिस्टम के नजारे देखते हुए हम सीधा है लाइट स्पीड पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर तक आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर होता है और यह पॉइंट हमारे कोर सोलर सिस्टम की बाउंड्री माना जाता है, जिसे सोलर सिस्टम का हेलियोस्फीयर कहा जाता है। क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते सोलर विंड्स बहुत ही मंद हो जाते हैं। इसके बाद एक और लेयर आता है जिसे हीलियोपॉस कहते हैं और इसकी सीमा तक पहुंचते पहुंचते तो सोलर विंड्स तकरीबन खत्म ही हो जाते हैं और यहां से भी आगे बढ़ने पर हमारा स्पेसक्राफ्ट हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मैसिव गैसेस है। लेकिन जैसे ही हम यहां से कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, हमारा स्पेसक्राफ्ट अंधेरे में पहुंच जाएगा। इतनी दूर यहां तक भी पहुंचने पर हमें 2 मैन मेड ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो होंगे नासा ने भेजे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। अब दोस्तों, इतनी दूरी पार करके हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं और हम प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर पहुंच जाते हैं। जानता हूं प्रकाश की गति को पाना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों यहां पर कल्पनाओं के घोड़ों को दोहराया गया है, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में पूरा यूनिवर्स दिखाना है। और यहां पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर तो बहुत सारे चट्टाने, पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स और बहुत बड़े स्टोन्स और आईसी ऑब्जेक्ट स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये स्टोन्स और रॉक्स से बना एक बहुत बड़ा क्लाउड है और ये हमारे एंटायर सोलर सिस्टम को घिरे हुए हैं। अंतरिक्ष का ये जो विस्तार है, इसे ओल्ड क्लाउड कहते हैं। ये विस्तार सूरज से करीब 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से शुरू हो जाता है और करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये ओल्ड क्लाउड ही वो विस्तार है जहां से मेटेरॉयड और एस्टेरॉयड कोर सोलर सिस्टम की विजिट पर आते हैं। और जब ये ओल्ड क्लाउड में होते हैं तो पूरे बर्फ से बने होते हैं, और जब ये एस्टेरॉयड कोर सोलर सिस्टम में आते हैं तब सूरज की गर्मी से उनकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे जब वो हमारे नजदीक आते हैं तो पृथ्वी से देखने पर वो पूंछ वाले तारे की तरह चमकते हैं और इन्हीं को हम धूमकेतु कहते हैं। ओल्ड क्लाउड का ये विस्तार इतना बड़ा है कि इसका अनुमान आप इसी बात से दोस्तों लगा दो कि वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट को ओल्ड क्लाउड के अंदरूनी विस्तार में जाने में अभी 300 साल लग जाएंगे और वाइजर स्पेसक्राफ्ट को ओल्ड क्लाउड से बाहर जाने में करीब अगले 30,000 साल लग जाएंगे। और यहां से आगे जाने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर खाली सुनसान स्पेस ही स्पेस है और कंप्लीट डार्कनेस है। यहाँ पर जो रोशनी हमें दिखती है वह दूर के विस्तार से आती हुई दिखाई देती है। इस विस्तार में हमें जो भी दिखता है वहां पर भले ही हम हमारे सोलर सिस्टम और ओल्ड क्लाउड से बाहर निकल गए हो, लेकिन अभी भी हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही है। और इतना बड़ा विस्तार जो हम छोड़ के आए हैं वो हमारी मिल्की वे के सामने एक छोटे से पॉइंट, एक बिंदु से भी कम है। और यहाँ पर जो हमें ये दूर दूर से आती हुई रोशनी या ये बड़ा विस्तार दिखता है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1 लाइट ईयर में फैली हुई है। सोचिए कितनी बड़ी होगी मिल्की वे। लेकिन दोस्तों, हमें तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, तो इसलिए इमेजिन करो दोस्तों कि हम प्रकाश की स्पीड से भी हजारों गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं। इसलिए हम कुछ ही घंटों में मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं छोटी छोटी लाइट्स के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे धब्बे विशालकाय गैलेक्सीज है। इनमें से कुछ तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी काफी बड़ी है, लेकिन डिस्टेंस दूर होने के कारण यह हमें छोटी छोटी दिखाई देती है। और अभी हम इन गैलेक्सीज के विस्तार के खालीपन के बीच है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड के इस खालीपन में भी, इस अंधेरे में भी सब कुछ खाली नहीं है। इस शून्य अवकाश में भी डार्क मैटर या डार्क एनर्जी मौजूद है जो ब्रह्मांड की इन गैलेक्सीज और सभी पदार्थों को बांधे रखती है। जब दोस्तों हम इस विस्तार से भी आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे छोटी छोटी गैलेक्सीज का एक और झुमका बनता दिखाई देता है। और आगे और विस्तार में जाते हुए हम पीछे जब देखते हैं तो गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। इसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी मौजूद है। और गैलेक्सीज के इस बड़े ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। ये वो क्लस्टर है जिसमें हमारी पृथ्वी है। ये है सुपर क्लस्टर। और आप मानोगे नहीं दोस्तों,
लेकिन इस एक सुपर क्लस्टर में 1 लाख से भी ज्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज आई हुई है। ये सभी गैलेक्सीज मिलकर इस सुपर क्लस्टर को बनाती है। और दोस्तों, ऐसे कई सारे सुपर क्लस्टर्स मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। दोस्तों, ये है सभी छोटी बड़ी गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स से बना हुआ हमारा ब्रह्मांड। इसे हम हमारा ऑब्जर्व यूनिवर्स कहते हैं। वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक ऑब्जर्व यूनिवर्स जिसे हम देख सकते हैं, दूसरा है अनऑब्जर्व यूनिवर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड हुई, कुछ वैज्ञानिक ने यह पाया कि हमारा ऑब्जर्व यूनिवर्स जो 100 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, उसकी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के पार खालीपन है, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है और बहुत बड़े बहुत लंबे विस्तार तक कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स के उस पार यह एक बहुत बड़ा वॉइड है। अगर हम दोस्तों 100 बिलियन लाइट ईयर के विस्तार के पार, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की सीमा से भी पार उस अंधेरे विस्तार में पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो शायद हमें हमारा एंटायर यूनिवर्स दिखेगा, जिसमें हमारी गैलेक्सी या हमारा सुपर क्लस्टर भी किसी बिंदु के रूप में भी हमें नहीं दिखेगा। मानो कि एक बड़े समुद्र में एक छोटी सी बूंद हो। लाइट की स्पीड से हजारों गुना ज्यादा तेजी से भी यहां तक पहुंचने के बाद अगर हम हमारी पृथ्वी तक वापस पहुंचने की चेष्टा करते हैं, तो ब्रह्मांड में समय सापेक्ष होने के कारण हम भविष्य में इतने आगे पहुंच चुके होंगे कि यहां तक हमने लाखों सालों का समय तय कर लिया होगा। और जहां से हम आए हैं वहां पर तो करोड़ों साल बीत चुके होंगे। और वापस जाने पर उस जगह पर ना तो हमें हमारा सोलर सिस्टम मिलेगा, ना ही पृथ्वी मिलेंगी और ना ही हमें हमारी गैलेक्सी मिलेंगे। टाइम लूप में लाखों साल पहले हमारी गैलेक्सी ही खत्म हो चुकी होगी। इसलिए दोस्तों, अब वापस जाना व्यर्थ है। अब हम सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। यहां पर हमारी गैलेक्सी, हमारा संसार, हमारी दुनिया या हमारा ग्रह, हमारे सारे प्लैनेट्स या एंटायर सोलर सिस्टम ही खत्म हो चुका होगा। अब हम आ चुके हैं ए रेडनेस सुपर वॉइड में। हमारे यूनिवर्स के बीचों बीच आया हुआ ऐसा खाली स्पेस है जो 400 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ विस्तार है और जिसके बीच ना कोई गैलेक्सी, ना कोई ग्रह और ना कोई पदार्थ मौजूद है। ब्रह्मांड के बीचों बीच इतना बड़ा खालीपन कैसे जन्मा, ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आज का हमारा सफर यही तक था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।